नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। अयोध्या वाले राम का जन्म तो बाद में हुआ। वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी 2000 साल पहले। तो कौन सा राम नाम था? राम जो था वो पहले भी था, मंत्र राम नाम आज भी मंत्र, कल भी मंत्र था, मंत्र रहेगा। आने वाले लोग कहते हैं राम आए चले गए, अब क्या रखा है, समय के सतगुरु करो। राम सदा सत्य था, सदा सत्य है, और इसको जपो तो जागृत हो जाएगा। तो संत महात्मा समझाते हैं संसार में आकर के भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए। 85 महाराज के 184 माए। संसार में आए हो, अच्छा भोजन करने नहीं आए हो, अच्छा काम करने नहीं आए हो, अच्छे कपड़े पहनने नहीं आए हो, परमात्मा का नाम लेने के लिए आए हो। तो संत महात्मा फरमाते हैं भक्ति विसारी राम की, संसार में खाने और सोने में लगे रहे, राम की भक्ति को विसार दिया तो अनंत योनियों में भटकना पड़ेगा। 184 भटक कर नर्तन पायो नीत, महाराज राम शिवरे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। 84 लाख योनियां भटकने के बाद ये मानव तन मिला, बहुत क्लीन साफ सुथरा। इसमें अगर राम का नाम नहीं लिया, राम की भक्ति नहीं करी, तो फिर से उसी 84 की खान में चले जाओगे। 84 वंश तो नर देही, भक्ति काज पेशायो। हल होशियार करो नर शिव राणा, यो अवसर अब आयो। 84 वंश तो नर देही, 184 झूठ में एक मिनखा देही होए। गुण भारी करतार सो, ऐसो ब्रह्म न कोय, ऐसो ब्रह्म न कोय। हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुखराम और किन जोड़ सो, मोख न पहुँचे कोय। 184 जून में एक मिनखा देही होय। योनिया तो 84 लाख हैं, और हम भी उसी 84 लाख योनियों में पड़े हुए हैं। अपने को नहीं पहचाना तो अपने को पहचान करके परमात्मा में जीते जी समाधि में पहुंच जाना, परमात्मा के लोक पहुंच जाना, ये हमने कर लिया, फिर हमें कभी नरक में नहीं आना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आवागमन से रहित हो जाएंगे। और कहवे को नर लक्षण पशु के, मनुष्य कहता तो ये है कि हम नर हैं, नारायण हैं, पर लक्षण इसके पशु के हैं। भोजन करता है, सो जाता है, रात भर सपने देखता है, सुबह फिर से काम में लग जाता है। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि इन संसार में आकर के अपने को पहचान लो। और अपनी पहचान कैसे होगी? नाम के द्वारा। नाम कौन सा? रकार मकार। पिता शीश था बास हमारा, संख नाल हुए आया। माता गर्भ में लिया बसेरा, तब में जीव काया। हम अपने पिता के शीश पे रहते थे, माता पिता में प्रेम बना, इतना प्रेम बना कि पिताजी हमें यहाँ से ले आए, माँ के गर्भ में डाल दिया। अब हम भटक रहे हैं कि भगवान मिल जाओ, परमात्मा मिल जाओ, परमात्मा मिल जाओ, पर परमात्मा नहीं मिल रहे हैं। क्यों? कि हम विधि नहीं कर रहे हैं। तो संतों ने एक नाम खोजा, रा, ये है हमारा बाप, माँ शब्द है हमारी माता। अब इनका मंथन करो जीव और ओठ के द्वारा,
जैसी वासना वो समय तैयार हुई जब दुनिया में आए, तो ऐसी एक वासना और तैयार होगी दुनिया से ले जाने के लिए। इसलिए कहा है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला कोय। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे, 84 फिर नर्तन पायो, श्याम शोभनी जावे। हम बच्चे थे जब हमारा जन्म हुआ, देखते देखते हम तरुण हो गए, जवान हो गए और बुढ़ापा आ गया। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे, 84 फिर नर्तन पायो। पहले भी 84 योनियों में हम भटके हैं। हमारा जन्म एक बार नहीं हुआ है, न 1000 बार हुआ है, न करोड़ बार हुआ है, लेखे बिना अपारा। हमारा जो बोलने वाला है ये कभी नहीं मरता है, हम मर जाते हैं। शरीर हमारा मर जाता है और हमारी बोलने वाली आत्मा अमर है। तो इस आत्मा को भेज दिया जाता है। हम अपने को नैनी के समान समझते रहे, दूध के समान समझते रहे, हमने कभी इसे घी नहीं बनाया। तो संतों ने घी बनाने के लिए एक नाम दिया है, रा और माँ। रा और माँ अपनाओ, जीवन सफल बनाओ। राम राम अपना करके वही बिंदु उतरेगा जो सिंध में तुम्हें ले जाएगा, आवागमन से रहित करवाएगा। सतगुरु जी महाराज ने तो नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा साध साक सब फूली, भर गाड़ा घर लाया। ये नर्तन क्या है? खेत। आज आषाढ़ का महीना चल रहा है, पौध लगाई जाएगी धान की, तो कार्तिक में चावल खाने को मिलेगा। और आलसी आदमी सोता रहेगा तो चावल नहीं मिल पाएगा। तो नर्तन खेत नाम कण निपजे, इसमें राम नाम का बीज डाल दो। मौत भी हो जाती है तो भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, हो संत को संत। मौत हो जाती है नाम दान लेने के बाद, तो अगले जन्म से फिर वही भक्ति मिलेगी। भक्ति करके जीव अमर लोक के लिए जाएगा। तो नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का वाया। ये हमारा राजस्थानी शब्द है, मोती पुल का वाया। आज ऐसा समय है जैसे स्वाति की बरसात होती है। स्वाति की बरसात में सीप मुंह फैला देती है तो मोती बन जाते हैं। वही बूंद कपूर में, केले में बन पड़ती है तो कपूर बन जाता है। और वही बूंद, वो बूंद सर्प के मुंह में पड़ जाए तो मणि बन जाती है। तो आज मुंह फैला दो राम नाम के लिए और मणि धारण कर लो। सतगुरु जी महाराज ने आज अषाढ़ो चाम शोभनी, समझ बीज नहीं वायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पछतायो। संत महात्मा समझाते हैं, कोई आलसी व्यक्ति होता है, कहता बहुत गर्मी है, धान की पौध नहीं लगाता है, तो कार्तिक में उसे चावल खाने को नहीं मिल पाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भजन कर लूंगा, बाद में भक्ति कर लूंगा, बाद में बूढ़ा हो जाऊं तो भक्ति कर लूंगा, भजन कर लूंगा, पर वो नहीं कर पाता है। क्यों? जहाज फट्या जल तान आवे, आब फट्या नहीं ढूंढा, अंत काल ऐसी विध बरते, सिनर भक्ति विहूणा। आकाश में हवाई जहाज फट जाएगी तो पता नहीं मलबा कहाँ चला जाएगा।
और उसमें रहने वाले जो लोग यात्रा कर रहे हैं पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, हड्डियां टूट टूट के अलग गिरेंगी जा करके। ऐसे ही आज व्यक्ति जीवित है, अच्छा देख रहा है, खूब काम कर रहा है, इसी समय चाहे तो परमात्मा का नाम ले सकता है। बाकी कोई चांस ऐसा नहीं है कि परमात्मा का नाम कहीं आगे मिल जाए। मन समझे ला दौल दुनिया, थोड़ो लाद बहुत मत लाद, ना टूट जाए गर्दनिया। मन समझे ला दौल दुनिया। पानी पिए तो यही पी लीजिए, पानी पिए तो यही पी लीजिए, आगे देश निपनिया। मन समझे ला दौल दुनिया। सौदा करे तो यही कर लीजिए, आगे हाथ न बनिया। मन समझे ला दौल दुनिया। अगर सौदा करते हो तो गुरु मृतलोक में ही मिलते हैं, नाम मृतलोक में ही मिलता है, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ तुम्हें नाम मिल जाए, परमात्मा की भक्ति मिल जाए, वो धार हो जाए। 43,20,000 वर्ष बीतने के बाद परमात्मा ने तुम्हें दुनिया में भेजा है। 43,20,000 वर्ष बीतने के बाद परमात्मा ने इस सृष्टि पे भेजा है कि जाओ हमारा नाम लेकर के हमें मिल जाना। तो तुमने क्या समझ लिया? ईख हमारी है, ये खीरा हमारे हैं, ये गाड़ियां हमारी हैं, ये सब हमारा है। अरे कुछ भी तो नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा नाम जाएगा। तो नाम लेने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है। सतगुरु जी महाराज ने। जो अपने पैरों से चल करके आते हैं, दिन दिन सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़ जात की तीनों जुग को राज। संसार में बोलो धन्य है जो परमात्मा से मिलने के लिए 1000 किलोमीटर दूर से चल करके आए हैं कि परमात्मा के नाम की चर्चा सुनेंगे, परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे और यूपी में घूमेंगे। धन्य ऐसे जीव। सतगुरु जी महाराज ने। तो संत महात्मा फरमाते हैं, धर्म राय जबल को मांगे, किया कोल चितारे, लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुकदर मारे। हमने बात पूछी थी, अभी कही थी कि देखो जहाज फटिया जल था न आवे, आ फटिया नहीं थूना, अंत काल ऐसी विधि बरते, से न भक्त भी हूणा। कहते हैं चमोली में बादल फट गए, लाहौर स्पीति में बादल फट गए, किन्नर में बादल फट गए। अगर बादल फट जाए कोई रोक नहीं सकते हो, ऐसे मरने वाले को कोई रोकने वाला नहीं है। प्राण निकल रहे हो तो कोई कितना भी खास मित्र हो पर वो रोक नहीं सकता है। पर संत महात्मा कहते हैं कि काल के मुख सो काट लेऊं, तामे फेर तिल मात्र मत जाड़ जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे। मैं काल के मुंह से निकाल लूंगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बांधा और सकल पछतासी, बांधा और सकल पछतासी, शरण हंस जो आवे मेरी, शरण हंस जो आवे, आनंद पद पासी। और सकल पिछतासी, सकल पिछतासी, और सकल पिछतासी। महाराज फरमाते मैं गारंटी देता हूँ
और कोई राम नाम के बगैर गारंटी नहीं देता कि मैं तुम्हें तार दूंगा, और मैं जीते जी तुम्हें अनुभव करवाऊंगा। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो सभी मर जाते हैं। मैं तुम्हें जीते जी अनुभव करवाऊंगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी। जो मेरी शरण में आएगा वो आनंद पद में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो धर्म राय जबले को मांगे किया कोल चितारे, लीला पाँव करे मुँह कालो सिर पर मुकदर मारे। यमराज क्या करेगा? मुकदर की मार देगा कि तुमने परमात्मा का नाम नहीं लिया, परमात्मा की भक्ति नहीं करी। लीला पाँव करे मुंह कालो सिर पर मुकदर मारे। इसलिए मुंह काला करेगा, इस मुंह से तूने क्या क्या नहीं किया। झूठ बोला, गलत काम करने के लिए वचन बोले, पर इस मुंह से तुमने राम राम नहीं करा, इस मुंह से तुमने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, तो मुंह तेरा काला करेगा, मुंह तेरा जलाएगा, फिर कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी। जो मेरी शरण में आएगा वो आनंद पद में जाएगा, क्योंकि यमराज बहुत जालिम है, यमराज बहुत चालाक है। जम जालम है जम जालम सावधान होए लड़ना रे। राम सावधान होए लड़ना रे। अब की मोसरियाण बनो है, अब की मोसर आण बनो है। सुध कारज करना रे। राम सुध बुध कारज करना रे। जालम है जम जाल सावधान होए लड़ना रे। राम सावधान होए लड़ना रे। देखो यमराज बहुत चालाक है। तुम क्या तैयारी कर रहे हो? अपनी कोई तैयारी कर रहे हो कि दादे परदादे सब चले गए, हम क्या यहाँ रह जाएंगे? हमारे बाबा ने मड़ी बनवाई, बड़ा हुस्न से बनवाई होगी, आज वो भी चले गए, उनकी समाधि बनी हुई है, और हमारे बाद हम चले जाएंगे, हमारे बाद कोई और आएगा। ये तो क्रम चल रहा है कि एक कर गया लाभ कमाई, कि एक मूल ठगाया, सौदागरी चला जीव सौदे, भारत खंड में आया। बहुत बड़ी बात एक है कि हमें जन्म मिला, कहाँ मिला? भारत देश में। लंदन में मिल जाता, अमेरिका में मिल जाता, तो हम भक्ति नहीं कर पाते, परमात्मा नहीं मिल पाते, गुरु नहीं मिल पाते। मगर हमें यहाँ पर गुरु मिल गए, परमात्मा का नाम मिल गया, और ये भूमि हमारे संतों की भूमि है। तमाम संतों ने अवतार लिया, अवतार लेकर के आए जीवों को तारने के लिए। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचत ओ नर तन है भाई, ज्ञान ध्यान और साध समागम ऐसो लाभ माई। इस देही के लिए, मानव देही के लिए देवता भी तरसते हैं, इंद्र भगवान भी तरसते हैं कि ओ प्रभु मानव तन दीजो, भारत खंड के माई, केवल बात करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं। परमात्मा
हमें भारत खंड में भेज देना, हम केवल की भक्ति करेंगे, राम का नाम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ जीव ने माया को देखा, माया में उलझ गया, ये मेरा वो मेरा, और परमात्मा का नाम चार पोर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बाद बधे नर आए, बाद बधे नर आए पछे सूतो घर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यो नर गोता खाए, चार पोर दंडो करे, सांझ हताया जाए। मनुष्य चार पोर धंधा करता है, सुबह से शाम तक थका हारा आता है, रात को सो जाता है भोजन करने के बाद, रात भर सपने देखता है, और हफ्तों में देखते हैं रात भर मोबाइल देखता रात भर मोबाइल देखता है, सोता नहीं है। हम सत्संग करने के लिए जाते हैं तो बच्चों से कहा जाता है आओ सत्संग सुनने के लिए, बोले मूवी निकली जा रही है। तो के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया, तो चार पोर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छोड़कर बाद बधे न राय। बात विवाद करता है, पैसों घर गम सोच, सोच छाली नहीं आया, खेती भले निदान खींच नहीं सम दिखाया, खोटी होवे दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो बिगड़ जाए सोच कण नाई बुआवे, लाख बात बो सोच रे नाना विद नर लोए, दृग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं होए। मनुष्य किसके लिए सोच करता है? पैसों घर गम सोच, पैसा के लिए सोच करता है। घर में घर टूटा फूटा है तो सोच करता है, पैसों घर गम सोच। एक बकरी का बच्चा जंगल में चला जाए उसके लिए सोच करता है। लाख बातों के लिए सोचता है और कभी अपने लिए नहीं सोचता है कि मेरे अंदर जो बोल रहा है वो कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, इसे कौन ले जाएगा। इस पर विचार करने का समय नहीं है। यही बात तो संत याद दिलाते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताएंगे। पैसों तो पर खाए ले, सौदो करे बजाए, गैल नंगर घर जाबता, बहुविध बूझे आए, समधी करे विवेक सु, चाकर रखे दिल झोए, हंडिया को टम टोर के लेता है सब कोई। किसी ने खराब पैसा दे दिया तो मनुष्य सोच करेगा, परखवा लेगा कि रुपया चल जाएगा, नेपाली तो नहीं है। पैसों घर गम सोच, पैसों तो परखाए ले, सौदो करे बजाए। बाजार में जाते हैं, हंडिया लाते हैं तो डंडा मार मार के देखते हैं चटकी हुई तो नहीं है। पैसों करे बजाय समझी करे विवेक सु। लड़का लड़की की शादी करते हैं बहुत सोच समझ करते हैं। चाकर रखे दिल जोए, नौकर को रखते हैं खूब परख करके। और दृढ़ मानव सुख राम के भजन सोच नहीं होए, भजन का सोच नहीं करते हैं। हाय मैं 50 साल का हो गया, अभी तक मुझे परमात्मा नहीं मिले हैं, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रोता नहीं है। देखो तनो बिचड़िया जग में,
दे चीजे सब रोवे, फिर जन हार मिलन के खात, सपन्यों आंख न बीजे। कोई मर जाता है, किसी का शरीर छूट जाता है तो आदमी बहुत रोता है। क्या कोई परमात्मा से मिलने के लिए आंख में आंसू लाता है कि मैं कई दिन से रो रहा हूं, मुझे परमात्मा नहीं मिले? क्योंकि टाइम नहीं है। हर आदमी कहता है आगे देख लेंगे, क्या है भैया, निपट जाएगा सब। यहाँ 20,000 बड़े बड़े काम निपट जाते, वो भी निपट जाएगा। देखो यहाँ निपटने वाला नहीं है। अगर लकवा मार गया तो कल राम राम नहीं कह पाओगे, जवान टूट जाएगी, हाथ पर नहीं उठ पाएंगे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, चित चित भज राम सनेही, जमरू लारे लागो रे। लारे माने पीछे, हमारे राजस्थान में बोलते हैं लारे, और हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में पीछे। यमराज पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे दिन तुम्हें निकाल ले जाए। कैसे ले जाएगा? अभी 3 गाड़ियां टकरा गई और 3 गाड़ियों में कई हजार लोग मरे, दिखाए सिर्फ 300-350। जिन्हें मारना था यमराज ने उन्हें मार दिया, बाकी सब सही रहे। तो 1 मिनट की जिंदगी है आपकी, 1 पल लगता है एक्सीडेंट हो जाता है। ये उपाय कब करोगे? स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खाल सूख सब जावे, बंदर को सो मुंह हो जावे, डिगमिग ना रहे लो, माया संग न चलो। इसलिए संत महात्माओं ने फरमाया है, पहुंचो दानी चोर पिछताड़ो, माल बिराड़ो खावे, थोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। आपने राम का नाम नहीं लिया तो आप कौन हो? चोरी करने वाले चोर। चोर की पूजा कहीं नहीं होती है। होती है कहीं चोर की पूजा? कोई मंदिर बना चोर का? चोर का कोई मंदिर नहीं बना, सेठों के मंदिर बने हैं और संतों की समाधियां बनी हैं। भजन नहीं किया तो आप चोर हो। यमराज ने पकड़ लिया, यमराज की मर्जी रहेगी, चाहे वो तुम्हारी नाक कटवा दे, चाहे सर कलम करवा दे, चाहे खाल उस्तरवा करके भस्म भरवा दे। आपने राम राम नहीं कहा, आपने भजन नहीं करा तो ये सजा मिलेगी। जिनके सदा व्रत चलते हैं उनकी ध्वजा फहराती है, चोर की कोई ध्वजा नहीं फहराती है। सेठ भंडारा करते हैं तो कहेंगे फला सेठ भंडारा कर रहा है, अब ये कोई नहीं कहेगा सुल्ताना डाकू बन के भंडारा कर रहा है, पहले उसी को समाप्त कर देंगे। तो अपनी सदोवृत्ति रखो, अपने अंदर राम नाम का गुण पैदा करो। एक बार राम में लग जाओ, वो राम अपनी तरफ खींच ले जाएगा। वाह, राम एक राग है। ओहो, जय गुरुदेव। सतगुरु जी महाराज ने, राम एक राग है। श्री राग, मल्हार राग, मेघ राग, दीपक चंदी राग। राग गाने से गुण प्रकट होता है, ऐसे राम गाने से राम का गुण प्रकट होगा। सतगुरु जी महाराज ने, और वो भी मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, जीते जी आपके अंदर। इस शरीर में 12 कमल हैं, 4 पंखड़ी, 8 पंखड़ी, 16 पंखड़ी, 32 पंखड़ी, ये कमल हैं। कमलों में हमारी आत्मा दबी हुई है। कमलों का हमें छेदन करना है। कौन करेगा? हम नहीं कर पाएंगे, वो नाम की पावर करेगी। नाम की पावर आपके अंदर पैदा होगी। तारों में बिजली नहीं होती है, खाली तार पकड़ लो, बिजली नहीं होती है, बिजली पावर में होती है।
पावर हाउस से आती है। तो पावर हाउस आपके अंदर बना हुआ है, उस पावर हाउस से बिजली निकालो। कैसे निकालो? जो राम राम का जाप करोगे नाभि तक सांस जाएगी आएगी। तो यहाँ पर क्या है? विद्युत प्लांट है। यहाँ से तार जुड़ जाएंगे और यहीं पर अमृत भरा हुआ है। उस अमृत को चखो, अमृत उतरेगा, कमल खिलने लगेंगे और आप अपने परम धाम की जाने की तैयारी करने लगेंगे। वाह गुरु का खालसा, जो बोले सो निहाल। जय जय श्री राम। राम 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 राम। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पे जारा, पड़ी पे जार पीछे पे साड़ी, जन्म बिगाड़ो जरा। संत महात्माओं ने एक उदाहरण दिया कि बादशाह पहले हुआ करते थे, जिनकी 1600 तो रानियां होती थी। एक रानी का मन बिगड़ गया, अब वो रानी भाग गई। किनके साथ भाग करके गई? एक रोई धुनने वाले धुना के साथ चली गई। जब तक धन रहा खूब खाया लुटाया, धन खत्म हो गया। उस धुना रोई धुनने वाले ने उसे मारा। तो उन्होंने कहा बादशाह की हुरमा होती, मैं तेरे साथ भाग करके आई हूँ, क्या करूं? तेरे साथ भाग करके आई हूँ। ऐसे ही आत्मा कहती है कि मैंने परमात्मा का नाम ही तो नहीं लिया, इसीलिए तो यमराज तुम हमें मार रहे हो। बादशाह की हुरमा बनो, चादर के साथ भाग करके मत जाओ। बादशाह हमारा कौन है? पार ब्रह्म बादशाह, पार ब्रह्म बादशाह, संत सहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशहाल, काल केसर का बच्चा। माया बड़ी भुजंग, विषमुख कीलत चेहरा, नाग निबड़ मुख नाम गाडू गुरु सनेरा। बाद हमारा परमात्मा है बादशाह और हम हैं बादशाह के राजकुमार, बादशाह के शहजादे। पार ब्रह्म बादशाह, संत शहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशहाल, काल केसर का बच्चा। कहीं कोई कितने भी आपत्ति आ जाए, कितने लोगों पे डंडा चलवा दे राजा, पर राजा अपने राजकुमार को कभी नहीं मारता है, राजकुमार को सजा नहीं देता है। तो भजन करने वाले हैं वो राजा के राजकुमार हैं। पार ब्रह्म बादशाह, संत सहजादा सच्चा, माया बड़ी भुजंग। ये माया कैसी है? सरप की तरह आदमी को निकलती रहती है। विषमुख कीलत नेरा, नाग निबड़ मुख नाम गाडू गुरु सनेरा। कई सरप रहते हों और कोई आदमी नाग निबड़ बूटी जानता हो, नाग निबड़ नाम की बूटी, तो बूटी मुंह में दबा ले, सर्प काटते रहें तो असर नहीं होगा, क्योंकि बूटी जो होती है विष उतारने का असर होता है, उसके अंदर गुण होता है। तो राम नाम की ये बूटी है, ये जितनी माया तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी, ये बूटी से माया का जहर उतर जाएगा। तो महापुरुष आगे फरमाते हैं, गागर फोड़ चली गर रीति, पछतावे पिणहारी, खोयो द्रव जन्मयो हार, जुआ खेल जुआरी। अब तो अपने राजस्थान में पानी मिल जाता है, पहले कितनी परेशानी थी, कितनी दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। बाया लाती थी दूर दूर से घड़ा भर करके 2-2, 3-3 किलोमीटर से, और
नारायण में तो पानी अब भी वहीं से जाता है तालाब से। कितनी दूर से महिलाएं आती पानी लेने को। तो बहुत दूर से हम आए हैं राम नाम का रस पीने के लिए, राम नाम का पानी पीने के लिए। पता नहीं कितने लोग से उतर के आए हैं। और गागर हमारी फूट गई कि हमारा शरीर गागर है। गागर फूट गई हमारी, ऐसे ही गागर को जला दिया जाएगा तो जन्म जन्म हमें पछताना पड़ेगा। हमारी आत्मा जन्म लेने के लिए पछतावेगी कि परमात्मा हमें एक बार जन्म दे दो, मगर हमने तो चांस तो खो दिया। गागर फोड़ चली घर रीति पछतावे पनिहारी, खोयो द्रव्य जन्म यू हारो, जुआ खेल जुआरी। जुआरी जुआ खेलता है तो इतना खेलता है कि 1 रुपया भी लगा देता है, बाद में बिल्कुल खाली रह जाता है, फिर पछताता है, अरे 1 रुपया होता तो खाली 5 पुड़िया तो खाई लेते। वो भी तो एक सांस, हमें कितनी सांसें मिली हैं? 76 करोड़ 77 लाख सांसें हमें मिली है हमारे जीवन के लिए, और 21,600 हमारी रोज बेकार जा रही हैं। खीरा डराने में, गन्ना खोदने में। हमें नहीं कहते एक काम ना करो, एक काम करो, पर कुछ टाइम फिक्स करो कि हम 1 घंटा तो अपना जेवाला गन्ना खोदेंगे जिसमें हमारे खरपतवार हो रहे हैं। 1 घंटा बैठ करके हमें नाम लेना है। तो महापुरुष फरमाते हैं, खोयो द्रव्य जन्म यूं हारो। 21,600 सांसें 24 घंटे में जा रही बेकार। आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, और अंतिम सांस तक क्या कहते हो? हम किसी से कहते हैं कुछ साधना कर लो, अपना राम नाम ले लो। बोले महाराज जी अभी हमारे नाती की बहू ना आई है, बाबू जी शादी हो जाती तो हम रोटी खा लेते, अभी तो मरते। बताओ, इच्छा लगी हुई है। कांच महल को कर पछताना, यूं ही झक झक मुआ। संत महात्मा फरमाते हैं, एक सुआ उड़ करके चला गया, सेमल के पेड़ पे बैठ गया। सेमल के पेड़ पे क्या था? गुजिया बनी हुई थी, गुजिया। सुबह से शाम तक उसने गुजिया में चोंच मारी। चोंच मारने से क्या निकला? रुई निकली, कुछ नहीं मिला। यहाँ तुमने चोंच मार के देख लो क्या तुम्हारा है। बड़ा लड़का अलग हो गया, मंझला अलग हो गया, छोटा वाला वो भी कल कह रहा था अलग हो जाएंगे। एक पिताजी हमारे पास आए, एक लड़के बोले महाराज जी हमारा लड़का जलेबी और पकौड़ी लाया, हमें दिखाई दिखाई खा रहा था, अपनी बहू को अपने हाथ से खिला रहा था। अपने हाथ से खिला रहा था और हम भी कभी उसे खिलाते थे छोटे पे। तुम्हारी चोंच निकल से आई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हर गुण गायो रामा, कभी न हर गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, सोए रहो उठे खायो भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे। ये संसार फूल से मन का सुआ, देख लुभायो राम, सुआ देख लुभायो। मारी चोंच निकल से आई रुइया, फिर धुन धुन पछतायो भजन बिना बावरे। तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे।
रे संसार माया कालो भी ममता महल चुनायो रामा ममता महल चुनायो संत कहे सुनो भाई साधु हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना बावरे तूने हीरो सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे कितना हीरा जैसा जन्म कांच मैल कूकर पछताना यूं ही जग जग मूड़ा गागर फोड़ चली घर रीति पछतावे पणिहारी कोयो द्रव जन्म हारो जुआ खेल जुआरी। और एक कुत्ता काय में बंद हो गया शीशा के महल में, तो उसने कहा ये कुत्ता ये कुत्ता ये कुत्ता, चारों तरफ कुत्ते ही देखता रहा मगर कोई कुत्ता नजर नहीं आया और वो मर करके चला गया। ऐसे सोचता है मनुष्य। मनुष्य सोचता है कि ये मेरा है और अंत में कोई नहीं। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि आप अपनी प्रीत परमात्मा से जोड़ दो, अपना प्यार परमात्मा से जोड़ दो। तो प्यार जोड़ने के लिए सब लोग आए हो तो हम प्यार ही देंगे जैसा हमारे पास टूटा फूटा है। कोशिश ये करेंगे कि आप लोग खूब भजन करो भक्ति करो। और मेरा भी मन ये रहता है कि मैं राजस्थान से आऊं नहीं वही रहूं। वाह सतगुरु जी महाराज ने। तो इन मंगल में वचनों के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो गुरु निर्भय राम जी महाराज ने धन्य हो सतगुरु नीका राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत कोट संत महात्माओं ने धन्य हो सत्य सनातन धर्म ने धन्य हो आज के आनंद ने धन्य हो राम सभा में सब संतों से राम जी राम राम महाराज।